सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान मेरी जान को और चैनल का लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट पाने के लिए दबाएं इस घंटी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर के बारे में, जिन्हें भारत का सबसे निर्भीक जनरल माना जाता है। सगत सिंह जी का जन्म 14 जुलाई 1919 को राजस्थान में हुआ था। स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हुए ही उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। सगत सिंह ने 1938 में आर्मी ज्वाइन की। वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन के युद्धों में अपना जौहर दिखाया था। इसके बाद उनका प्रमोशन होता रहा और साल 1961 में इन्हें ब्रिगेडियर के रूप में प्रमोशन देते हुए पैराशूट ब्रिगेड की कमान दी गई। सगत सिंह भारत के एकमात्र ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिनकी अगुवाई में भारत ने 3 लड़ाइयां जीती है, और वो भी 3 अलग देशों से। 1961 में पुर्तगाल के कब्जे से गोवा को कराया था मुक्त। साल 1510 से गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने पुर्तगाल से गोवा मुक्त करने को कहा, पर पुर्तगाल सरकार ने साफ मना कर दिया और वहां आंदोलन कर रहे भारतीय गोवा मुक्ति क्रांतिकारियों का उत्पीड़न शुरू कर दिया। भारत सरकार ने गोवा में पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया। इसकी जिम्मेवारी सगत सिंह को दी गई। सगत सिंह ने इस अभियान की रणनीति बनाकर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को तैयार कर लिया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। 18 दिसंबर 1961 की रात भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना ने चारों ओर से जमीन, आसमान और समुद्र से अपनी तैयारियों के साथ कार्रवाई शुरू कर दी और 36 घंटे में ही गोवा पर 450 साल से चले आ रहे पुर्तगाली शासन का अंत किया। इस लड़ाई में भारत के 22 सैनिक शहीद हो गए और पुर्तगाल के 30 सैनिक मारे गए और 7 सैनिक घायल हो गए, और पुर्तगाल के सैनिकों समेत पूरे 4668 लोगों ने सरेंडर कर दिया और गोवा भारतीय गणतंत्र का एक अंग बना। 1967 में चीनी सेना को नाथुला में सिखाया था सबक। जनरल सगत सिंह चीन सीमा पर सिक्किम के नाथुला में तैनात थे। उस वक्त सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन भारत के संरक्षण में था। चीनी सेना का मकसद था सिक्किम पर कब्जा करना, इसीलिए वो बार बार भारतीय सेना को धमकी देती थी कि पीछे हट जाओ वरना 1962 वाला हार करेंगे। चीनी सेना बार बार नाथुला में घुसने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से भारत और चीनी सैनिकों के बीच हमेशा धक्का मुक्की चलती रहती थी। रोज की इस झड़प को बंद करने के लिए जनरल सगत के आदेश पर नाथुला सेक्टर में 11 सितंबर 1967 को भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने तार लगाना शुरू कर दिया था। चीनी सेना ने बगैर किसी चेतावनी के जोरदार फायरिंग करना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे। ऐसे में बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हो गए। पहले ही 10 मिनट में लगभग 7 सैनिक शहीद हो गए और 100 घायल हो गए। कुछ देर बाद भारतीय सेना ने पोजीशन ली और चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की ओर से जो जवाबी हमला हुआ उसमें चीन का इरादा चकनाचूर कर दिया। कुछ देर बाद भारतीय सेना को तोपों से हमले करने की जरूरत आई, लेकिन उस समय तोपों से गोलाबारी करने का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री ही दे सकते थे। लेकिन दिल्ली से कोई आदेश ना मिलता देख जनरल सगत ने खुद ही तोपों से हमला करने का आदेश दे दिया। सेबुला और कैमसबैक से अपनी मजबूत रणनीति का फायदा उठाते हुए भारतीय सेना अगले 3 दिनों तक लगातार तोपों से हमला करती रही और देखते ही देखते चीन के कई सारे बंकर तबाह हो गए। इसके बाद चीनी सेना पीछे भाग गई। 3 दिनों तक लगातार हमला करते रहने के बाद चीनियों ने सीज फायर की मांग की, जिसे 15 सितंबर 1967 को स्वीकार कर लिया गया। इस लड़ाई में भारत के 73 सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें से लगभग 60 आर्मी के इंजीनियर्स थे।
और 150 सैनिक घायल हो गए थे और चीन के 300 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और 400 से भी ज़्यादा सैनिक घायल हो चुके थे। 2018 में आई जेपी दत्ता की फिल्म पलटन इसी लड़ाई पर आधारित थी, जिसमें जैकी श्रॉफ ने सगत सिंह का किरदार निभाया था। इसके बाद जनरल सगत का वहां से ट्रांसफर करके मिजोरम भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के आदेश के बिना ही तोपों से हमला करने का आदेश दे दिया था। पर चीनियों का 1962 का घमंड चकनाचूर कर दिया और उन्हें ये समझ में आ गया कि भारतीय सेना अब 1962 वाली सेना नहीं है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में सगत सिंह की भूमिका। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जबरदस्त विजय हासिल की थी। ढाका में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया था, जिससे एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस विजय के नायक थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। जनरल सगत सिंह को युद्ध के दौरान अगरतला सेक्टर की तरफ से हमला बोला, लेकिन उनकी समस्या थी कि उनके और मंजिल के बीच में 4 किलोमीटर मेघना नदी थी। जनरल अरोड़ा ने उन्हें मेघना नदी पार नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन हेलीकॉप्टर की मदद से 4 किलोमीटर चौड़ी मेघना नदी के पार उन्होंने अपनी पूरी ब्रिगेड उतार दी और आगे बढ़ गए और अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ते रहे और एक के बाद एक कई पोस्ट पर कब्जा करते गए। जनरल सगत के नेतृत्व में से भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया और जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। इसके बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण और बांग्लादेश का जन्म अपने आप में इतिहास बन गया, लेकिन इसमें सगत सिंह को कोई श्रेय नहीं मिला। सगत सिंह राठौर 30 नवंबर 1976 को रिटायर हो गए। 26 सितंबर 2001 को बीमारी से लड़ते हुए इस महान नायक का देहांत हो गया। जनरल सगत सिंह हमेशा उपेक्षा का शिकार हुए। यही कारण है कि उन्हें कभी किसी तरह का कोई वीरता सम्मान नहीं मिला, लेकिन 14 जुलाई 2019 को भारतीय सेना ने उनकी 100वीं शताब्दी पर जोधपुर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करके उनको सम्मान दिया।